नहीं। चलो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग कोई चैप्टर नहीं था। सर आपकी आवाज कभी कभी कम आ रही है और कभी कभी ज्यादा। कभी कभी ज्यादा, कभी कभी हाँ कम। सर। सर मतलब आपकी आवाज आ रही है पर आपका कोई वर्ड डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, हाँ सर। कट कट करके आ रही है। हाँ सर, थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डेट आई डोंट नो, इसकी वजह से हो रहा है। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही। हाँ सर। अभी आवाज आ रही है। और ब्रेक हो रहा है क्या? हो सर। थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। अभी भी ब्रेक हो रहा है? नो सर पर ब्रेक नहीं हो कभी रहा। कभी इको हो रहा है। हाँ एको हो रहा है थोड़ा। क्या किया जाए जिससे और अच्छा हो जाए? चलो अभी देखते हैं। ऐसा सभी बैचेस में स्टार्ट में हो रहा है, बट बाद में माइक चेक करिए। माइक का माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन का ऑप्शन। तो हाँ बोलो। नहीं तो ईयरफोन्स पहन लीजिए। हाँ सर। ईयरफोन लगाया है मैंने। सर अभी ज्यादा ठीक आ रहा है। अभी ज्यादा ठीक आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। अभी मेरे ख्याल से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे जैसे मैं अभी बोलता जाऊंगा ना, वैसे वैसे ठीक होता जाता है। पिछले वाले बैच में भी ऐसा प्रॉब्लम कुछ आ रहा था अभी, बट बाद में नॉर्मलाइज हो गया। ठीक, ठीक है सर। चलो देखते हैं। आईयूपीएसी ने भी ऑलरेडी डन इन द क्लास, और ये कोई चैप्टर नहीं था, एक छोटा सा टॉपिक था, बट फिर भी हम लोगों ने, अगर याद हो, इस पर मिनिमम कुछ तो 15 आवर्स के करीब लिया था। अब मैं आता हूं इसके नेक्स्ट पोर्शन पर, आइसोमेरिज्म। जो लोग एब्सेंट हैं वो अपने रिस्क पर रहेंगे, क्योंकि हो सकता है ऑर्गेनिक कम समझ में आए अगर ऐसे ही गायब रहे तो। ठीक है ना? Now it's a responsibility of each and every student. ओजस का ये प्रॉब्लम आएगा। चल देखो, वर्ड क्या यूज यूजिंग आइस, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड दैट इज आइसोस एंड मेरोस। अच्छा, पहली बात ये हो जाने के बाद अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा मुझे पेपर लेना है। अभी जाए सही सर, फिर से आवाज बहुत कम आ रही है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर थोड़ा एको है। किसकी वजह से इको हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सर आप बैकग्राउंड नॉइज वो हाई करके देखिए ना। बैकग्राउंड सप्रेशन, बैकग्राउंड नॉइज सप्रेशन हाई करके देखिए ना। बैकग्राउंड नॉइज ये किस में है मेरे पास? ऑडियो सेटिंग। ऑडियो सेटिंग में मैं गया। ऑडियो सेटिंग में मैं गया तो कहाँ पे है? हाँ सर सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज। सप्रेस बैकग्राउंड नॉइस में ये है ऑटो, लो, मीडियम, हाई। लो कर दूं?
सर हाई करके दिख हाई करके देखता हूँ। This will increase your CPU usage. अभी मुझे इस पे डाउनलोड करना पड़ेगा। So it's already downloaded. अब बोलो। हाँ अब आ रही है। हाँ सर थोड़ा सर अभी जरा अच्छा आ रहा है। हाँ अभी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ठीक है। देखते हैं धीरे धीरे धीरे, ओके। यस, नाउ इट्स बेटर। ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं। आइसोस मीन्स क्या हो गया? इसका एक पार्ट लिया क्या? आइसो। आइसो मीन्स क्या हो गया? सेम। मेरॉस से क्या लिया? मर। मर मीन्स यानी मेरॉस मीन्स क्या होता है? मर मीन्स क्या होता है भाई? मर जाना? नो सर। अच्छा नहीं, मर मीन्स नथिंग बट यूनिट। ठीक, सेम यूनिट होंगे, सेम यूनिट होंगे, बट उनका कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरिंग, उसको मैं बोल रहा हूँ आइसोमर्स। सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। देखो, those compounds which are those compounds which are those compounds which are having same molecular formula, having same molecular formula but different structural formula are called as isomers. Are called as isomers. Are called Sir, as isomers. Are called as isomers. पूरे को ब्रैकेट में लिख दो। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। एक्स लिख दिया उसको। मैं बताता हूँ इसको एक्स क्यों लिखा है। ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही, बाद में मैं बताता हूँ। या so those compounds which are having same molecular formula, different structural formula are called as isomers. उसके बाद लिखो, उस लाइन को छोड़ दो, बट पूरे को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया which is equals to x। ऐसा एग्जाम वगैरह में नहीं लिखना है, मैं बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ। उस लाइन को छोड़ करके लिखो। देखो, isomeric compounds can have isomeric compounds can have isomeric compounds can have different isomeric compounds can have different physical ब्रैकेट लिखो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिखो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिख लिया। देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, सरफेस एरिया, कॉमा डेंसिटी, कॉमा डेंसिटी,
ब्रैकेट क्लोज, etc लगा करके एक्सेट्रा। ठीक, उसके बाद लिखो। हाँ लिख लिया, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं भाई? सबको थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है सर की आवाज में, सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है। सर बोलो वो भाई। मतलब थोड़ा अचानक से जोर में और अचानक से गिर जाता बट तो आवाज समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर सर वो आवाज आ रही है समझ में पर। हाँ तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखते हैं, हो सकता है देर में भी फ्लक्चुएशन हो प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉपर्टी ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखो एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में लिख लो रिएक्टिविटी, ब्रैकेट में लिख लिया रिएक्टिविटी। ठीक, कहने का मतलब था कि सिर्फ melting point, boiling point, thermal stability, density, each and everything is changing। फिर क्यों मैं बोल रहा हूँ why I'm saying बोले जब आपकी आवाज धीमी होती है तो प्रॉब्लम आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, देखो थोड़ा सा देखते हैं कैसे कैसे करके एडजस्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना? यस इट्स ओके नाउ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। हाँ व्हाट आई एम सेइंग कि बुक्स वगैरह में सिर्फ लिखता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट मैंने तुमको ये करके दिखा रहा हूँ कि देयर मस्ट बी वेदांत बोले कंप्यूटर के पास आकर के मैं बोलूं, मैंने माइक लगा रखा है, माइक्रोफोन लगा रखा है, ठीक है ना? माइक्रोफोन लगा रखा है तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आवाज कम आ रही है क्या? सर एक बार माइक्रोफोन ही निकाल दो एक बार। चलो निकाल लिया मैंने माइक्रोफोन, अब बोलो। आवाज आ रही है? हाँ सर आ हाँ रही सर है। हाँ सर। ऐसे बेटर है क्या? यस सर मच हाँ सर बेटर। थोड़ा लगे ज्यादा अच्छा है? ओके ठीक है, ये भी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है आपने ना? यस, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद क्या कहा था? रिएक्टिविटी। ठीक है, इसी पे करके देखते हैं, नो प्रॉब्लम। Sir, हाँ sir, I had some network issues, so I joined again. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास बुक्स में इट इज राइटिंग कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट मींस दैट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला, जबकि डिफर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब कर रहा है ना? बट हम लोग लिखेंगे वही जो बुक का डेफिनेशन है। अदरवाइज एक्चुअली इट शुड बी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। व्हाटएवर इज गिवन इन टेक्स्ट बुक वी आर राइटिंग द थिंग्स, बट
प्लीज कीप इन माइंड आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो है ही डिफरेंट, बट दे कैन हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर, सरफेस एरिया, डेंसिटी, रिएक्टिविटी, बहुत सारी चीजें उनका डिफर करेगा, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वन लिखा मैंने, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। तो इसमें मेरे पास दो है, वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऐसा स्टीरियो और स्पेस isomerism. This is second one. First one is structural isomerism. फर्स्ट वन, उसी को मैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला करता हूं। आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के लिए लिखो, पूरा डिटेल में मुझे यही सब दोनों को अलग अलग करके करना है। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन is positional positional or position isomerism, then functional isomerism, ठीक। चेन पोजीशन फंक्शनल, दूसरी कोचिंग्स में स्पेशली जो बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं सिर्फ इतना पढ़ाते हैं, चेन पोजीशन फंक्शनल। IIT JEE के लिए मुझे पूरा ये सब पढ़ना पड़ेगा, मेटामेरिज्म या मेटामर्स या मेटामेरिज्म लिख लिया मैंने। फिर
ऑटोमेरिज्म हुआ करता है, important one, the most important one is tautomerism. Sixth one is ring chain isomerism. Ring chain isomerism. ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सभी लोग स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल सेम। That's why first heading लिखो chain isomerism. Heading chain isomerism. First heading chain isomerism. Chain isomerism. अब लिखो, क्यों मैंने x लिखवाया था पता है? वो देखो, फर्स्ट हेडिंग चेन आइसोमेरिज्म। आ जाओ, या स्टीरियो का भी क्लासिफिकेशन करना चाहोगे क्या? सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पर भी कर लो, आ जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ चलो कर देता हूँ। ज्योमेट्रिकल से भी अच्छा है कि मैं क्या कर दूं, कभी कभी मेरे पास प्रॉब्लम आया हुआ है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में दो तरीके का था जो मैं पहले लिख रहा था, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल है, हाँ ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल के बाद दूसरी साइड में है कन्फर्मेशनल का स्पेलिंग अलग है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक एक आइसोमेरिज्म को। 11th क्लास में हमारे पास कुछ दिया ही नहीं है, हाँ 12th क्लास में लोग ढंग से पढ़ाते नहीं है, तो हो गया आइसोमेरिज्म गए। सिर्फ इसलिए कि बच्चों को टफ नहीं जाना चाहिए, पहला प्रायोरिटी होता है टफ नहीं जाना चाहिए। अरे टफ होने से क्या हो गया, नीट वाले क्या तेरे घर पूछने आएंगे कि प्रॉब्लम सिंपल था या टफ था? IIT वाले आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। यस, Sir, one. फर्स्ट हेडिंग। Sir, 1 minute. सर 1 यस, Done, sir. डन। कोई बात नहीं, ये बाइफरकेशन है, बाकी तो मैं एक एक पूरा करके डिटेल में तो कराऊंगा ही कराऊंगा। फर्स्ट वन, अब देखो नाम को ध्यान से देखो, नेम में ही सारे आइसोमर्स छुपे हुए हैं। वर्ड इज यूजिंग चेन, अगर चेन में
कार्बन चेन लिया तुमने और उसमें चेन लेंथ चेंज कर दो। पहले 5 कार्बन का लिया था, उसको 4 कार्बन का बना दो, एक ब्रांचिंग इंक्रीज करके। चेन आइसोमरेज। पहले सपोज 6 कार्बन का लिया, 4 कार्बन का चेन, 5 कार्बन का चेन बना दो, इस कॉल्ड चेन आइसोमरेज। तो लिखो क्या हो गया, पहले देखो, बाद में लिखना, बाद में लिखना है। मैं बोला कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। एंड आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म किसकी वजह से आ रहा है? चेन आइसोमेरिज्म किसकी वजह से आ रहा है? बोलो। चेन आइसोमेरिज्म इज कमिंग बिकॉज ऑफ, चेन आइसोमेरिज्म इज बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? नो, नॉट कैटिनेशन। चेन आइसोमेरिज्म इज बिकॉज ऑफ, चेन आइसोमेरिज्म इज कमिंग बिकॉज ऑफ change in number of carbon chain, change in number of carbon in chain length। ठीक, अब देखो जितना भी हमने पीछे लिखा था ना टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, सभी का मुझे डेफिनेशन लिखना है। तो कौन बार बार लिखेगा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसलिए मैंने लिख दिया एंड आइसोमेरिज्म इज, लिखो व्हाट इज एक्स, what is X? Compound having same molecular formula, different structural formula is called as isomers. And isomerism is, लिखो, and isomerism is arising due to, isomerism is arising due to, सर एक्स का मतलब क्या? isomerism is arising due to, isomerism is arising due to change in number of carbons in, सर yes, सर एक्स का मीनिंग क्या? वही तो लिखवाया था पीछे डेफिनेशन। एक्स कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, याद आया? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। सर आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो सर। सर आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ सर। फिर से कम आने लग गया। नहीं अभी अभी नो वॉइस। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है, चलो। सर बीच में जा रही है। बीच बीच में चली जा रही है, तो वही मेरे भी नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर हाँ वो वही ऑडियो सेटिंग में एको कैंसिलेशन का भी ऑप्शन होता है। चलो ऑडियो सेटिंग में गया, फिर मैं क्या करूं? एडवांस में। एडवांस में मैं गया, ठीक। हाँ सर वो एको कैंसिलेशन। इको कैंसिलेशन, ऑटो एग्रेसिव, एग्रेसिव कर दूं? देख लीजिए। अभी ऑटो है, अभी एग्रेसिव कर दिया। और डिसेबल इको यू स्टीरियो ऑडियो, व्हेन ओरिजिनल साउंड इज इनेबल्ड देन डिसेबल इको, ठीक। अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ सर चलो भाई देखते हैं।
देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यस प्लीज। हाँ, कोई तो बोल रहा था कि व्हाट इज एक्स। एक्स इज नथिंग बट हम लोगों ने क्या बोला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, याद है? उसको एक्स लिखा था, है ना? एक्स मतलब आइसोमर्स ना? एक्स का मीनिंग हो गया दिस इज नथिंग बट आइसोमर्स का डेफिनेशन लिखा है। बार बार कौन लिखेगा, है ना? नाउ आई एम मूविंग टू examples. Suppose you are having this one. What is this one is N, normal butane. But you can write it as ऐसा। देख लो, एक कार्बन को तूने क्या कर दिया, दूसरे टीचर्स इसको ऐसे पढ़ाएंगे, इसको एक कम कर दो, सी एक कम किया तो यहाँ लगा दिया। Sir, हाँ। we can't hear you clearly. क्या किया जाए, कि मेरे ख्याल से सर बीच में अचानक जा रहा है। क्यों जा रहा है डैड, आई डोंट नो यार। माइक लगा के करता हूँ, देखता हूँ अभी आ रही है। यस। सर वो एक्चुअली अचानक से बीच में थोड़ी देर के लिए ही जाता है। हाँ ठीक है, आ जाओ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, सब लोग के साथ ये होगा। ये देखो, पहले 4 कार्बन का था, अभी कितना का दिया, 3 कार्बन का। मेन चेन 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, जहां फ्लक्चुएशन आएंगे आई विल रिपीट इट। 1 2 3। main chain is having only 3 carbon. Main chain is having 4 carbon, but total formula of the compound is same. So change in branch length, है ना? ठीक है, तो एक और भी ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे चेन ये वाले की डेफिनेशन में बिफोर राइटिंग एग्जांपल लिख लो, ब्रैकेट में लिख लिया ब्रांचिंग, है ना? ब्रांचिंग इज अकरिंग, ब्रांचिंग इज अकरिंग, ऐसा ब्रांचिंग इज अकरिंग। कुल मिलाकर के चेन आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू ब्रांचिंग, चेन आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू ब्रांचिंग। चलो आ जाओ नेक्स्ट, shall I move to next page? Sir, please explain again. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। किसमें, मेन चेन में। इसमें मेन चेन किसको बोला हूँ, जिसको स्ट्रेट चेन बोला करते थे, 1 2 3। तो यहाँ तक 3 है एंड दिस इज ब्रांच 1, बट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वन इज हैविंग सेम, क्या, C4H10। molecular formula is same but structural formula is different. One is straight chain, second one is branching. That's why this is chain isomerism. Okay? Okay, sir. Thank you. आ जाओ फिर से देखता हूँ, और ये तुम्हारा जब भी बोर्ड का एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा, वो डेफिनेटली आएगा। ओके, यस,
Darshan, Neo, ISO, all are example of chain isomerism. What is the numbering actually you are doing? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total number is 6 carbon. Total number is 6 carbon. But फिर से क्या करो? ये देखो C, 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 C. ये ऐसा लगा दिए. किसने बोला यहीं पे रहेगा? यहाँ पर भी लगेगा. अगर तूने यहाँ पे लगा दिया तो ये वाला सेम. सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होना चाहिए. IUPAC नेमिंग मस्ट बी डिफरेंट वन. इसका क्या हो जाएगा? 2 methyl pentane. 2 methyl pentane. क्यों ऐसा? अगर तुमको इससे बचना है, इसमें देखो हाइड्रोजन्स आर नॉट सेटिस्फाइड, बेटर हो मेरे मेथड पे आ जाओ, जो कभी भी रॉन्ग नहीं है, बेस्ट वन. इसका मतलब है क्या? ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल शार्प पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कार्बन, है ना? अगर सबके सब रिप्रेजेंट करें कार्बन तो अपने आप ही सेटिस्फाइड है. इस वाले में एग्जामिनर के ऊपर है कि तुमको मार्क्स दे या नहीं दे. तो 5 कार्बन का चेन बना दो बस. एक कार्बन जो बच गया वो कहीं पर भी लटका दो, कहीं पर भी लटका दो. अब ये किसने बोला? 5 कार्बन का है तो 6 कार्बन से 5 कार्बन चेन. 5 कार्बन चेन किसने बोला? 4 का भी तो हो सकता है ना? 4 का भी हो सकता है तो 2 साइड चेन ऐसा. किसने बोला? यहाँ पर भी हो सकता है. हाँ या ना, पहले ये बोलो सभी लोग. ऐसे लिखने से CCC दिखाई दे रहा है ना? बोलो निकिता. Yes, sir, got it. गॉट इट. सभी लोग तो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन फास्ट, प्लीज नोट डाउन फास्ट. इसीलिए तुमको पूछेगा कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन. ये तुम्हारे एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम 11th क्लास में आएगा. ठीक? किसी को लग रहा है कि सर इसको यहाँ पे पहुंचा दूं तो क्या होगा? देखो इसका भी नाम क्या है? 1, 2, 3, 4. बहुत डिटेल में मैंने लिया था, याद है? So this is called as 2-methyl pentane. ये भी देखो, इस बार इधर से नंबरिंग होगा, उसमें क्या है? So this is 2-methyl pentane. सेम. इसलिए ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल वन. दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं बट नेमिंग इज सेम. तुम देखो, मैं अभी जैसा तुम मुझे देख रहे हो, मुझको उल्टा लटका दे तो मैं क्या बदल जाऊंगा? नहीं ना. वैसा ही है. ये इधर से 1, 2 था राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से. तो मेरे पास ये आइसोमर नहीं बना है. ठीक? बहुत ज्यादा आइडेंटिकल कंपाउंड्स. अब बोलो आगे जाऊं क्या? कितने कंपाउंड्स बन गए आइसोमर्स? ए, बी, सी, डी, ई. टोटल 5 आइसोमर्स. टोटल 5 आइसोमर्स.
दिस विल डेफिनेटली 200% श्योर हूं मैं 11th क्लास के तेरे एग्जाम में आना ही आना है। अब तुम लोग बेटा इनफ लकी नहीं हो, तुम्हारे टाइम पर टेस्ट होगा ही होगा, कोरोना की वजह से बच नहीं सकते 11th क्लास का, एंड 11th क्लास भी पास होना जरूरी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो, कार्बन चेन लेंथ को मुझे देखना है बस, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन चेन आर 4। मुझे 3 करना है, एक इधर लटका दिया। किसी को अगर याद हो, मैंने ऐसा लिखा था, है ना, 1 2 3 4। 1 2 3 4 IUPAC नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि अदरवाइज इट मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम OSI। ओके वेदांत, मैं बोल रहा इधर, अभी कुछ ने सिर्फ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा। नाउ 1 कार्बन इज रिड्यूस्ड। If 1 carbon is reduced, then bring it in branching. Bring it in branching. अच्छा, मेरा लैपटॉप खत्म होने वाला है, सही बात है भाई, थैंक यू। ऐसे रहा चार्जिंग पे, नाउ इट इज चार्जिंग, यस। चलो भाई, थैंक यू सबसे। 1 2 3, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे ऊपर, 1 2 3 4। नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन is 1 2 3 and 1 CH3 is in branching. Okay, so this is nothing but example of chain isomerism. तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर क्यों ना ऐसा कर दिया जाए? नो, it is still 1 2 3 4. Straight chain is having 4 carbon, so this is not showing chain isomerism with respect to this one. chain isomerism सिर्फ ये दोनों है। So I am reviewing all these things. Chain isomerism. Chain isomerism. Suppose again I am having who will tell me the most important तो नहीं है, but still it is a good problem for the exercise. So this is CH3 CH। अब बोलो किसका एग्जाम्पल है ये दोनों चेन के हैं या ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है? थोड़ा सा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास में पढ़ा है सब लोगों ने, और मैं एज्यूम करता हूं कि सब लोग रेस्पेक्टफुली पास हैं। एवरीवन तो इज ये फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं। व्हाई? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ये देखो 1 2 3 4, अरे 1 अभी भी यही है, because this functional group is containing functional group and it is containing carbon, so number must be starting from here. That's why this is ऐसा chain isomerism. Why 1 2 3 4? Now 1 2 3 1.
yes or no, yes or no, Yes, sir. इसका बना करके देखो, इसका बना करके देखो प्लीज। 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5। इसको रिड्यूस करके 1 2 3 4 कर दो। अब एक कार्बन तुमने कम कर दिया है। अगर तुमने 1 कार्बन कम कर दिया है तो कहाँ लगा दिया जाए, इधर। दिस इज CH3, मत भी लगाओ CH3, ऐसा लिखो। एनी प्रॉब्लम प्लीज? एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो प्रॉब्लम। ये माइंड में रहना चाहिए। तेरे फ्रेंड्स, सारे के सारे फ्रेंड्स तेरे ये वाला करेंगे। मैं लाइन बॉन्डेड इसलिए कर रहा हूं कि इन फ्यूचर नीट IIT के प्रॉब्लम ऑन विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, अगर मेरी इसकी प्रैक्टिस हो गई है तो। ठीक, shall I proceed forward? सर 1 मिनट। Yes. हो गया, हो गया। Yes, done. So please go to the next one. Write down the next is chain के बाद पोजीशन या पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखो वर्ड पे ध्यान दो, उधर चेन था, चेन लेंथ छोटा बड़ा हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन। किसका पोजीशन? ग्रुप का। ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा होगा, इसकी वजह से जो आइसोमर आएगा इज कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो मैंने, अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है तो पहले लिख लो एक्स। व्हाट इज एक्स? कंपाउंड having same molecular formula, different structural formula are called as isomers. And isomerism is due to, and isomerism is due to, isomerism is due to change in, due to change in position of functional group or atom. एटम क्या सभी जगह फंक्शनल ग्रुप ही लिखता है, हम लोगों ने भी लिख दिया, या सिंपली ग्रुप्स लिख सकता था। नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। ओके, if you are writing CH3 CH2 Cl, now you can write it as CH3 CH Cl CH3. So ऊपर वाला is called as chloro propane, याद है?
नीचे वाला is called as 1, 2 and 3. So this is 2-chloropropane. First word should be capital, बाकी सभी small. ऐसा. Now position of Cl group is changing. Position of Cl group is changing. That's why this is positional isomerism. Suppose you are writing the same thing like this one. ऐसा. देखो, this is simply 1 propanol or 1 हम लोग लिखते नहीं थे, but this must be 2 propanol. Position of all यानी group is changing. Noted please. तो कंपाउंड है. अरे तुम लोग एग्जाम में एक्स मत लिख करके चले आना भाई, उधर पे एक्स का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आइसोमेरिज्म इज arising, or simply isomerism is due to change in position of functional group. Noted. Very good. Everyone noted. Very good. Noted. हाँ ठीक है भाई. Noted. Noted. मैंने भी noted. आ जाओ फिर से देखो. CH3, CH2, CH, CH, CH3. अब बोलो कौन सा आइसोमर? कौन सा आइसोमर? कौन सा आइसोमर? प्लीज टेल मी. बोले पोजीशन. फंक्शनल. फंक्शनल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है सही. पोजीशन 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 पोजीशन. तो सभी लोगों ने लिखा पोजीशन 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 पोजीशन. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब लोगों का रॉन्ग है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोगों का रॉन्ग है? अरे इसका नेमिंग तो करके देख बाबा. Sorry, not due. Sorry. Pent to A. नीचे वाले का नाम कर. नीचे वाले का भी नाम क्या है भाई? अभी मैंने बोला था कि तू मुझे उल्टा लटका दे तो क्या मैं बदल जाऊंगा? मेरा नाम पहले भी महादेव था, अभी भी महादेव ही रहेगा. किसी को लगता है क्या कि मैं देव महा बन जाऊंगा उल्टा कर दूंगा तो? हाँ, ये बोथ आर. किसी को लग रहा है क्या कि मैं देव महा, महादेव देव महा? अरे both are identical. आपका आवाज नहीं आ रहा है. मेरी आवाज ही नहीं आ रही. बोले निधिता, दोनों का नेमिंग करके दे. अभी आ रही है. निधिता दोनों का नेमिंग करके दे.
अरे भाई इधर लेफ्ट साइड से CS2 पढ़ रहा था पास में डबल बॉन्ड, इधर राइट साइड से पढ़ रहा है। ठीक, हाँ, दिस इज नॉट आइसोमर, बोथ आर आइडेंटिकल वन। निदिता, अब समझ में आया? Yes, sir. आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि IUPAC नेमिंग मस्ट भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट। दिखने में तो डिफरेंट लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट दिखने में लग रहे हैं बट सेम है, दिखने से कुछ नहीं होता है। चलो भाई, अब मुझे कौन बताएगा? बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ अब, which I have already done before। ये देखो, ये कौन सा लिया मैंने एग्जांपल? ये देखो, ये है, ये वाला, उसी को पकड़ करके अब मैं ला रहा यहाँ पर, उसी को पकड़ करके लाया। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर शोइंग, first and second are showing which isomerism? First and second are showing which isomerism? Anushree, Positional. now it's clear. Anushree, Supposition. bol. First and second are showing position. Y position. Functional group का है 1 2 3 4 5। Now it is 1 2 3, 1 से 2 पे पहुंच गया। Position, who will tell me? 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3। Reason. हाँ बोलो, Chain. वेरी गुड। 1 and 3, 1 and 3, Arya is saying chain, Ravi is saying functional। फंक्शनल मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, चेन 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 चेन, it is saying chain isomerism। Now branch length is 1 2 3 4। ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 first। So this is specifically showing chain isomerism। What about 1 and 4? देखो जैसे मैं करा रहा हूँ उससे सारी चीजें क्लियर। Chain. हाँ, प्लीज टेल मी। 1 and 4, 1 Chain and 4। isomerism. Chain isomerism। Yes, this is chain isomerism। What about 1 and 5? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिल सकता है, नहीं तो सब लोग मुझे देंगे। So सब लोग chain. मिल करके एक नहीं देंगे, सब लोग अलग अलग देंगे। Chain दिवाली isomerism. दिवाली गिफ्ट मेरा हो जाएगा। बोलो। Chain isomerism. हाँ 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 हाँ, बोलते जाओ चेन। सब लोगों ने लिखा चेन चेन चेन। कौन सा चेन? चलो, बोलो जल्दी से। चेन। चेन आइसोमेरिज्म। सही बोल रही है भाई, चेन एंड पोजीशन बोथ। ऐसा है, सही बिल्कुल अलग जा रही है। So position same है।
Why this is showing chain and position both? This is showing chain and position both. ठीक है ना? Why chain? चेन क्योंकि ऊपर 5, नीचे 5th वाले में only 4 carbon in the main chain. बोलो भाई, बोले चेन एंड पोजीशन बोथ, तो मैंने पोजीशन को हटा दिया. By this one is showing only chain isomerism. Sorry, yes, chain भी है. Sorry, extremely sorry. Position is because of double bond. It is showing chain plus position both. Now tell me, why position कार्बन नंबर 1, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे है डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड का पोजीशनिंग देखो, डबल बॉन्ड का पोजीशनिंग देखो, तुम चाहो तो लिख लो, ड्यू टू डबल बॉन्ड. ठीक, यस. उसके बाद अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, अभी कैसे खत्म? सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड, Sir, both chain and position. हाँ बोलो. सेकेंड एंड Both, थर्ड, sir, सेकेंड एंड chain थर्ड. and position. Chain and position, sir. Yes. Chain plus position. Why chain? Because of CS3. Why position? Because of changing position of double bond. Very good. इसका मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है. Second and fourth. Second and fourth. Second and fourth. सेकंड में देखो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट है सेकंड कार्बन, इसमें किस पे है प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन. First, अगेन chain and position. चेन भी है एज वेल एज Position. पोजीशन भी है. व्हाट अबाउट सेकंड एंड 5? व्हाट अबाउट सेकंड एंड 5? Chain and position. सेकंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड, और इसमें क्या है सेकंड कार्बन पर ही है. देखो सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन, मतलब पोजीशन का कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है On- ओनली चेन आइसोमेरिज्म. यस, प्रणव बोथ नहीं है, ओनली चेन आइसोमेरिज्म, ओनली चेन आइसोमेरिज्म. ओके, एनीवन इज फेसिंग प्रॉब्लम प्लीज? नो प्रॉब्लम. अभी भी खत्म नहीं हुआ है, देख लो. अब इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती. ले ले, आजा बाबा. बोलो जल्दी से. थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ. डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन. CS3 is present at second carbon.
This is present at third carbon. Now which isomerism? चेन तो है ही नहीं, चेन तो है ही नहीं. 1 2 3 4 carbon in third, 1 2 3 4 carbon in fourth. Identical, sir. No, not identical. CH3 is present at second carbon. CH3 is present at third carbon. क्या चेंज हो रहा है? Position. of CH3. Position. इसलिए positional isomerism. But sir, functional group अरे change अभी कर- वर्ड ध्यान से सुना रही, मैंने बोला ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, यही तो बोला था, कुछ भी लिख. ठीक. Okay, sir. देन आ जा थर्ड एंड 5, 3 and 5, 3 and 5. Position. 3 and 5. सब लोग बोल रहे हैं पोजीशन पोजीशन पोजीशन. मानस पोजीशन, ईशा पोजीशन, ईशिता पोजीशन, स्वराली, मंजरी, ईशिता, अभिदा, स्वराली, श्रावणी, आकांक्षा, सब लोग पोजीशन. तो बिल्कुल सही बात है. दिस इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म. व्हाई? ये देखो, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन, मिथाइल सेकंड, नो चेंज इन. चेन तो है ही नहीं. वाई चेन नहीं है. अरे स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन इन बोथ वन. आए ना. मेरा बुकलेट पढ़ रहे हैं क्या सब लोग? अरे मेरा बुकलेट पढ़ रहे हैं क्या? Yes, sir. हाँ. चलो भाई. तो मैं जानबूझ करके आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप कर देता